चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट फाइंड करना है। तो हमको बोलता है कि कोई भी पॉइंट एक ग्राउंड में है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है बॉटम और टॉप ट्रांसमिशन टावर का, वो एंगल बनाता है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है लगा हुआ, वो बनाता है 45 और 60 डिग्री। तो हमको बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि ये टावर हो गया इतना पोर्शन तक, और ये हो गया बिल्डिंग। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो गया बिल्डिंग का जो है 20 मीटर, और ये पोर्शन हो गया टावर का जिसको हम बोल दिए एक्स, ये टावर का हाइट। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है ग्राउंड में, टावर का ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम। तो ये पॉइंट से बेस को मिला दिए, मिलाने के बाद बॉटम ट्रांसमिशन टावर का बॉटम से एंगल बनाता है 45 डिग्री का, और टॉप से जो एंगल बनाता है वो है 60 डिग्री का। तो हमको ये हाइट फाइंड करना है जिसको हमने एक्स लिए। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट क्या है एक्स, बी सी बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट कितना हो जाएगा 20 मीटर। angle made by the tower, the bottom and the top of the tower is 45 degree and 60 degree. P is any point on the ground. तो हमको हाइट ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट जो होगा वो हो जाएगा x प्लस 20। चलिए लिखते हैं इसको, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी be the tower of height x meter fixed at the top of the building BC of height 20 meter. Let P be any point on the ground the tower, the top and bottom of the tower makes elevation angle with this point, that is angle APC equals to 60 degree and angle BPC equals to 45 degree. Also AC equals to x plus 20 मीटर। इतना करने के बाद आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है BCP और एक ट्रायंगल है ACP। तो कोई भी ट्रायंगल से आप शुरू कर सकते हो, तो हम ले रहे हैं BCP। नाउ इन ट्रायंगल BCP, तो BC by CP परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 45 डिग्री। तो BC है 20, CP है, CP रख देते हैं, 10 45 1 होता है, तो CP का वैल्यू आ गया 20 मीटर। अब हम ट्रायंगल लेंगे ACP, तो इन ट्रायंगल ACP, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AC by CP
इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इसमें भी tan 60 डिग्री। तो AC तो है आपका x + 20, CP है 20, है ना, इक्वल्स टू √3। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो x + 20 इक्वल्स टू 20√3। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20√3 - 20, इसमें हम 20 कॉमन ले लें तो रहेगा √3 - 1, ये मीटर, यही आंसर हो गया। सो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Pedestal का मतलब होता है जिसमें मूर्ति रहता है, स्टैचू एक मूर्ति है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक स्टैचू एक मूर्ति है, मान लेते ये वाला स्टैचू हो गया मूर्ति जो पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है। तो मूर्ति का जो हाइट दिया हुआ है वो है 1.6 मीटर टॉल, और ये जो पेडिस्टल है इसका हाइट नहीं दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं x। और यहाँ वो पॉइंट ऑफ P, कोई P पॉइंट है ग्राउंड पे, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू जो बनाता है वो बनाता है 60 डिग्री, 60 डिग्री। और सेम पॉइंट से जो टॉप ऑफ द पेडिस्टल उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो हमको पेडिस्टल का हाइट निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए बी एक स्टैचू हुआ, बी सी एक पेडिस्टल हो गया जिसका हाइट कितना है x मीटर। एंगल दोनों बनाता है एलिवेशन वाला पॉइंट P के साथ, P कोई पॉइंट ग्राउंड पे है, एंगल 60 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री। जैसे पहले किए थे उसी तरह है, सेम ऐसे है, उसी तरह दो ट्रायंगल लेके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन में लिख लिए, क्या लिखना है, लेट ए बी द statue of height 1.6 meter and BC be the pedestal of height x meter. P be any point on the ground from which the statue makes an elevation angle APC equals to 60 degree and top of the pedestal makes एंगल BPC इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप दो ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी। तो इन ट्रायंगल हम लेते हैं BCP, इसमें भी वही करेंगे, BC/CP इक्वल्स टू 1045। तो BC हो गया आपका x, CP हो गया CP, 1045 1, तो CP का वैल्यू हो गया x। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ACP, तो AC/CP, तो AC हो जाएगा इक्वल्स टू 1060 डिग्री, AC हो जाएगा 1.6 प्लस x, CP क्या था x, और 1060 होता है √3। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल, तो 1.6 प्लस x इक्वल्स टू √3 x आ गया। अब
उसके बाद क्या करना है, √3x प्लस में उधर गया तो -x इक्वल्स टू 1.6, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 - 1 इक्वल्स टू 1.6। इसके बाद x इक्वल्स टू 1.6 बाई √3 - 1। अब इसको रेशनलाइज कर देना, तो रेशनलाइजिंग अगर माइनस में है तो प्लस के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 + 1, और नीचे में एक बार देखिए प्लस है एक बार माइनस है, तो हो गया √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका x इक्वल्स टू 1.6 √3 + 1, नीचे में आ जाएगा 3 - 1, तो x इक्वल्स टू हो गया 1.6 √3 + 1 बाई 2 से इसको काटे 0.8, तो x का वैल्यू हो गया 0.8 √3 + 1 मीटर। आ गया हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज इतना √3 0.8 √3 + 1 मीटर। Question number 9. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो यहाँ पर टावर बड़ा होगा और बिल्डिंग छोटा होगा, तो दोनों ही आमने सामने हैं क्योंकि एंगल दोनों का फुट में बन रहा है। तो मान लेते हैं ये ए बी है टावर और यहाँ पर सी डी है मान लेते हैं बिल्डिंग। ये ए बी क्या हो गया टावर और सी डी हो गया बिल्डिंग। तो क्वेश्चन क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये देखिए टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर ये हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये रहा टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये रहा फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इफ द टावर का हाइट कितना दिया है 50 मीटर, मतलब टावर का हाइट दिया है 50 मीटर, तो पूछ रहा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग को क्या लेते हैं x और ज्वाइन को कर देते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखते हैं, लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर makes an angle with the foot of the building angle ADB equals to 60 degree and CD be the building of height x meter makes an angle with the foot of the tower is angle CBD is equals to 30 डिग्री। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल ले सकते हैं, एक तो CDB एक तो ABD, दोनों तो कोई भी ले सकते हैं। तो इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABD, तो AB बाई BD इक्वल्स टू 10 क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री समय P/B हो गया, AB हो गया 50, BD को BD रख दो और 10 60 होता है √3, तो √3 BD इक्वल्स टू आ गया 50, तो BD का वैल्यू आ जाएगा 50/√3। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल CDB, तो CD/DB इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो CD हो गया x, DB हो गया आपका DB रखते हैं 10 60 होता है 30 होता है 1/√3, क्रॉस करेंगे तो DB जो है वो आ जाएगा x√3। ठीक है, 2।
ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में देखिए डी बी और बी डी दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब हो गया कि x√3 इक्वल होगा 50/√3। तो आप क्या करो, x रख दो, √3 इधर आ जाएगा, तो 50/√3 इंटू √3 क्या हो गया 3। इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 जा 6 जा 0.67 मीटर। ये हो गया अप्रॉक्स, ये हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देयरफॉर height of building is height of building is 16.67 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा हुआ है कि 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road and the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. तो यहाँ पर बोला है कि 2 पोल है सेम हाइट का, तो पहले हम 2 पोल बना लिए यहाँ पर सेम हाइट का 2 पोल। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताया गया है कि रोड के दोनों साइड में है और दोनों का जो चौड़ाई है रोड का वो है 80 मीटर। यहाँ पर दोनों के बीच में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट P है, ठीक है। तो एक टावर तो जो बना रहा है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो बोला है कि दोनों पोल से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो आप किसी को भी मान लो, इसको अगर हम x लेते हैं तो इसको हम क्या लेंगे 80 माइनस एक्स, और हाइट ऑफ द पोल जो है उसको हम h ले लेते हैं। लेट ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दोनों जो है पोल है जिसका हाइट क्या है h। p कोई पॉइंट है दोनों के बीच में जिसका पहला जो है इसको हम क्या बोले 30 डिग्री या जो भी 60 डिग्री 30 डिग्री, पहला जो है डिस्टेंस वो है x मीटर और दूसरा डिस्टेंस हो गया 80 माइनस एक्स मीटर। तो वही लिखते हैं सॉल्यूशन में। लेट ए बी एंड सी डी with the poles of height h meter, P be any point between them distance from the poles BP equals to x and DP equals to हो जाएगा 80 माइनस एक्स। मेकिंग एंगल ए पी बी 60 डिग्री एंड एंगल सी पी डी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया। अब नाउ इन ट्रायंगल लेके करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी ए बी बाई बी पी, तो पी बाई बी ये हो गया 10 60 डिग्री, तो h अपॉन एक्स इक्वल टू 10 60√3, तो h का वैल्यू हो गया x√3। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल सी डी पी, तो सी डी बाई डी पी इक्वल्स टू हो गया 10 30 डिग्री। सी डी है आपका h, डी पी है 80 माइनस एक्स और 1/√3। अब क्रॉस मल्टीपल करें तो h√3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स आ गया। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग 1 इन 2, तो h की जगह पर क्या लिखेंगे x√3, तो यहाँ पर आ गया x√3 इंटू ये वाला √3 और यहाँ पर हो गया 80 माइनस एक्स, तो यहाँ हो गया 3x माइनस एक्स, इधर आ गया प्लस एक्स,
इक्वल्स टू 80, तो हो गया 4x इक्वल्स टू 80, तो x का वैल्यू आ गया 80/4 यानी 20। तो x का वैल्यू तो आ गया, अब h निकालना है। नाउ h इक्वल्स टू क्या था, x√3, तो h का वैल्यू हो गया 20√3। ठीक है, सो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल्स आ गया 20√3 मीटर। एंड BP फर्स्ट डिस्टेंस, BP कितना था x, तो यहाँ हो गया 20 मीटर। और DP कितना होगा 20, 80 माइनस x था यानी 80 माइनस 20 यानी कितना हो गया 60 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है।